तो कोई फर्क। अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टेड है। इसलिए इंटरेस्टेड है, एक तो हमने चांद रात में रियाद गए थे और वहाँ क्या एक्टिविटीज़ थी, पार्लर गए थे, मेहंदी कैसे लग रही थी, क्या उसके चार्जेस थे, और जनाब मैंने क्या कुकिंग की थी ईद के लिए। ईद के हिसाब से तो खैर नहीं की थी, लेकिन बहरहाल जो कुकिंग की है भिंडी प्याज की, बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है। जूसी भिंडी बनती है इससे। इसके अलावा अरेबिक डिप बनाएंगे जो कि जनाब बैंगन से तैयार होगी और थाइनी पेस्ट से तैयार होगी। इसके अलावा जनाब मिक्स प्लेट जो होती है, दही भल्ले मिक्स, जिसमें चने भी हैं, बूंदी भी है, और इसके अलावा दही भी है और आलू भी हैं, और तमाम मसाले डालकर बहुत ही मज़ेदार सी हम जो है वो चाट बनाएंगे, जो कि आप ईद पे भी टेबल को सजा सकते हैं उस चाट से भी। और जनाब ये डिफरेंट बनेगी रमज़ान से। मैंने रमज़ान में नहीं बनाई थी ऐसी चाट, तो इसलिए मैंने ईद के हिसाब से बना ली है। और जनाब हमने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, वो भी की है, डिनर भी बाहर किया है। तो स्टार्ट करती हूँ आज की रेसिपी, जो कि भिंडी सब्ज़ सब्ज़, आजकल माशाल्लाह भिंडी बहुत अच्छी आई हुई है। मौसम शुरू हो गया और भिंडी तकरीबन हर घर में ही बहुत ज़्यादा बनती है। हमारे घर में मेरे हस्बैंड साहब की तो जान बंद है इस भिंडी में। पालक और भिंडी तो बस क्या ही बात है इन दोनों सब्ज़ियों की उनकी नज़र में। और पालक खैर मुझे पसंद है, लेकिन भिंडी तो अब पसंद आने लग गई है, खा खा के खुद ही पसंद आ जाती है चीज़। खैर जनाब, पहले भिंडी को खुले ऑयल में मैंने फ्राई करवा लिया अपनी बेटी से, और उसके बाद उसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम वो झाड़ लेंगे। और निकालना इसको किस वक्त बाहर है, जब भिंडी की लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यानी हमने उसको कड़क नहीं करना, सिर्फ लेस ख़त्म करनी है। और ऑयल खुला जो है वो मैंने डाला था। ये ऑयल आप दोबारा बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। आप हंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, पराठों में भी, किसी भी जगह जहां आप करना चाहें। और एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के जितना ऑयल मुझे चाहिए था, उसमें प्याज को मैं जनाब ढीला कर लूँगी, ट्रांसल्यूसेंट कर लूँगी, और उसके बाद टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हमने बिल्कुल सुखाना नहीं है, इसकी डंडियाँ नहीं करनी, इसको भी जूसी जूसी रखना है, क्योंकि भिंडी हमें चाहिए बड़ी मज़ेदार सी और जिसके अंदर मॉइस्चर हो। बिल्कुल सूखी कड़क भिंडी जो है वो मज़े की नहीं लगती। इसके बाद इसमें तमाम मसाले डाल दूँगी, जिसमें नमक, मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा साबुत, हल्दी, धनिया, बस ये 5 मसाले जाएंगे। इसके अलावा हरी मिर्च जाएगी और हरा धनिया जाएगा। उसको छोड़ दिया पकने के लिए। और उसके बाद जनाब मैं बना रही हूँ मुतब्बल। मुतब्बल किस चीज़ से बना रही हूँ, बैंगन को मैंने एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया, और उसके बाद इसमें जाएंगे लहसुन के जवे। लहसुन के जवों को मैं बारीक चॉप कर लूँगी, और इसके अलावा बैंगन को तोड़कर भी इसके अंदर डालूँगी। सबसे बेस्ट होता है कि आप इसको कांटे से गूदें, लेकिन क्योंकि मैं तो नहीं गूद सकती थी और ना मेरा दिल कर रहा था, तो इसको पल्स मूवमेंट पे हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। उससे भी ये बिल्कुल वो नहीं होगा कि मैश हो जाए, हमें इसके रेशे रेशे चाहिए। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, दही जाएगी, लेमन जूस जाएगा, और जनाब लहसुन तो हमने पहले ही डाल दिया था। इसके अलावा थाइनी पेस्ट जाएगी। ये आप जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना मज़े का इसका टेस्ट आता है, क्योंकि इसका क्रीमी सा टेस्ट होता है और बड़ा मज़े का लगता है। मुझे तो ये बहुत मज़ेदार डिप लगती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ईजी और आसान रेसिपी है। अब जनाब हमारी भिंडी इस काबिल हो चुकी है, तकरीबन पक चुकी है, तो इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें, और इसको मैं रख दूंगी 5 मिनट दम के ऊपर। 5 मिनट दम में धनिए की और हरी मिर्चों की खुशबू अच्छी तरह भिंडी में आ जाएगी। इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, और हमारी भिंडी जो है वो तैयार है, भिंडी प्याज। और जनाब इसमें लेमन जूस मैंने डाला था, वो भी डाल दिया था इस दौरान ही। और उसके बाद इसको निकलवा लेती हूँ अच्छी तरह निकलवाने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम थोड़ा मुश्किल हो निकालना, करना या डालना, लपेट लपाट के निकालना, उसके लिए माशाल्लाह परफेक्ट बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे ज़ाया चीज़ किए बगैर निकाल कर दे देती है। बस जनाब भिंडी प्याज को भी मैं निकाल लूँगी बर्तन में, कंटेनर में, ताकि बड़ा बर्तन फारिग हो जाए और जिस बर्तन में मैंने रखना है वो उसी में रखी जाए।
और जनाब आज क्या है, चांद रात है। ये चांद रात से वैसे एक दिन पहले की वीडियो है, क्योंकि हमें पार्लर जाना था और पार्लर जाने के लिए आपको पता है कि बहुत रश होता है। इन दिनों में आखिरी 2-4 दिनों में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए डरते डरते ही मैं गई थी। लेकिन रास्ते में देख लें मट्टी का तूफ़ान आया हुआ था, हवा चल रही थी और मट्टी का तूफ़ान आया हुआ था। मैं हस्बे आदत और हस्बे ज़रूरत मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जनाब बहुत गलत फंस जाएंगे अगर तूफ़ान हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि साइड रोड पे मट्टी थी और गाड़ियां वहां से गुजर कर आ रही थी, इसलिए मट्टी का तूफ़ान आया हुआ था। खैर जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं रियाद में और हमारा पहला पड़ाव जो है वो हमने किया है शी ब्यूटी पार्लर। मैं क्योंकि इसी से वाकिफ़ हूँ और हमेशा यहीं जाती हूँ, हालांकि रेट्स वगैरह इनके थोड़े मुझे लगता है ज़्यादा ही हैं। जद्दा में पार्लर सस्ते हैं और जो रियाद है इधर पार्लर अच्छे खासे महंगे हैं। ये यहाँ के अच्छे पार्लरों से मे भी मीडियम हो इसकी प्राइस, लेकिन मुझे ज़्यादा लगती है। जद्दा की जो मैं रील्स देखती हूँ उसमें तो बड़ी मुनासिब मिकदार में, मुनासिब कीमतों पर वो जनाब सारे काम कर रहे होते हैं। ईद से एक दिन, चांद रात से एक दिन पहले इन्होंने जनाब मेहंदी के लिए भी लेडीज़ बुलाई हुई थी और वो लगा रही थी। बच्चों की एक हाथ पे 15 रियाल से शुरू हो रही थी एक साइड से, अगर 2 साइड पे लगाओ तो 30 रियाल की। इसी तरह बड़ों की जनाब 30 रियाल से शुरू हो रही थी, लेकिन ज़रा सा कोई मुश्किल डिज़ाइन बता दो या हल्का सा आगे पीछे हो 35, 40, 50 रियाल। ये 35 रियाल की मेहंदी लगी हुई थी। ये हमारे हाथ नहीं है, ये और लेडीज़ जो हैं वो लगवा रही थी, तो मैंने उनकी परमिशन से वीडियो बना ली। अब हम रोज़ा खोल के गए थे इस चक्कर में कि पार्लर पे रश ना हो जाए। रश तो इतना था कि तिल धरने की जगह नहीं थी, और हारा जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस का इलाका है, तो इस कदर रश था वहाँ गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। और जनाब खैर 3-4 चक्कर लगाने के बाद हमें मिल गई और हम जनाब टिक्का मसाला में एंटर हो गए, क्योंकि भूख बहुत सख्त लग रही थी। पार्लर में ही 2-2.5 घंटे लग गए थे और मेरे हस्बैंड साहब तो लुलू चले गए थे, वहाँ वो नमाज वगैरह पढ़ी है, 1-2 चीज़ें जो लेने वाली थी वो ली थी उन्होंने, और तब तक हम इधर से फारिग हो गए। होटल में शायद किसी की सालगिरह सेलिब्रेट हुई थी, तो बैलून्स हैप्पी बर्थडे वाले लगे हुए थे। जो हमने ऑर्डर किया था वो भी आप देख लें। इनकी टिक्के के साथ मिलने वाली चटनी जो है ना वो बहुत बहुत मज़े की होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसलिए मैं टिक्का ही ऑर्डर करती हूँ। और इन बाप बेटी ने जनाब ऑर्डर किया था चिकन का शोरबा। अब देख लें ये शोरबा है कि मसाला है, ये देखकर मेरे हस्बैंड साहब का एक रंग आया और एक गया। हमेशा की तरह जब खाना मंगवाते हैं कभी इनको अच्छा नहीं लगा, हमेशा जनाब आगे पीछे मुंह बनाते रहते हैं और पसंद इनको कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा जनाब मेरा तो चिकन टिक्का था और गार्लिक नान था, और उसके बाद कश्मीरी चाय। यहाँ पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलने के बाद जनाब हम लोग माशाल्लाह घर आ गए थे। घर आके ये ब्लैंकेट्स और जो पहले वाले हम यूज़ कर रहे थे उनको धो के डाल दिया था तार के ऊपर, और अब इनकी उतारने की बारी थी। उतारने के लिए जब मैं गई हूँ तो धूप अब अच्छी खासी तेज़ होती है। अब मतलब गर्मी तकरीबन फुल फ्लैज ही सोच समझ लें कि स्टार्ट हो चुकी है, और होनी भी थी। अब जाहिर है कि अप्रैल शुरू हो चुका है, तो अप्रैल में गर्मी नहीं होगी तो कब होगी। बाहर से आने के बाद मैं ब्रूमिंग कर रही हूँ। वैसे इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ जो भोर वगैरह गिरते हैं खाना खाते हुए या पाँव के साथ जो थोड़ी बहुत मट्टी आती है या टिशू का निशाना आप दूर से ले रहे हैं और वो टोकरी में जाने की बजाय नीचे गिर गया, तो बस यही कुछ थोड़ा सा होता है। था तो ज़रा सा, लेकिन फैला हुआ बहुत ज़्यादा लग रहा था। और अब जनाब फिर ये तलाश जारी है इस, क्या इसको मैं कहूँ, वो ज़बील थी ना उनके पास। वही बात है कि ये फ्रीज़र लेकर मैंने गलती तो खैर नहीं की, क्योंकि साइज़ छोटा है तो शुक्र है सामान भी उसी हिसाब से आता है। तो मैंने निकालने थे चने, मिल जाते हैं क्योंकि हमने बड़ी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, तो 1-2 चीज़ें आगे करने के बाद मिल जाता है। खैर जनाब अब मैं बनाने जा रही हूँ दही फुल्की चाट। आज देख लें मैंने कितना कुछ बनाया। ये खैर अगले दिन की वीडियो है, इसमें मैंने सोचा है कि ज़्यादा बना लेती हूँ। अगर एक दिन बाद 1-2 दिन घर खाई जाएगी, अगर बच गई तो ईद पे भी ये अच्छी लगेगी। हमने खुद ही खाना है, किसी और ने तो आना नहीं। बस जनाब कपड़े आए हुए थे उनको संभाला है, संभाल के हैंग कर दिया बग़ैर इस्त्री किए, और जब पहनने से पहले इस्त्री कर लूँगी। मेरी यही रूटीन है जब से मैं सऊदीया आई हूँ। और जनाब फुल्कियाँ जो मैंने घर में बनाई थी ये अभी बच गई हैं, तो इसी की सोचा कि सारी रमज़ान में तो फुल्कियाँ वैसे खाते रहे, अब इसकी चाट बनाते हैं। इसमें चने और आलू भी बॉईल करके डाल दिए। बॉइल्ड चने मैंने खैर फ्रीज़ किए हुए थे वो डाले हैं, और सब्ज़ चटनी डालूँगी।
इसके अलावा हरी मिर्च काट के डालिए और प्याज, काला नमक, सुर्ख मिर्च डालिए, कुटी लाल मिर्च डालिए, चाट मसाला डालूंगी और भुना कुटा ज़ीरा डालूंगी। इन सब चीज़ों से फ्लेवर जो है वो बहुत बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी सी आपने क्रश ब्लैक पेपर भी डालनी है, काली मिर्च भी क्रश डालेंगे तो उसकी क्या ही बात है। सब्ज़ चटनी बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी होनी चाहिए, वो डालें। और साथ आप डाल दें इमली की खट्टी मीठी चटनी और थोड़ा सा लेमन का रस भी जाएगा। और इससे जो चाट तैयार होगी ना उसके क्या ही कहने। हम इसमें दही भी ऐड करेंगे क्योंकि हम फुल्की चाट तैयार कर रहे हैं और दही उसमें ना हो तो उसका मज़ा ही आपको पता है कुछ नहीं। पहले मैं दही को छानती थी, स्टेन करती थी, लेकिन अब स्टेन करने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत मेहनत लगती है। ये थोड़ा सा चॉपर में डालो, जो हैंडी सा चॉपर होता है हाथ वाला, और हल्का हल्का 2-2 4-4 सेकंड के लिए 2-3 दफ़ा इसको करो, चलाएं तो बहुत स्मूथ और अच्छा दही तैयार हो जाता है। और ये जनाब दही तैयार हो गया। अब इसकी करते हैं मिक्सिंग। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें। और ये मैं हमेशा आखिर में कहती हूँ।